माँ, बुढ़ऊ तंग करते रहते हैं। आजकल रमेश जी अपने बेटे और बहू के पास थे। अभी वो बाहर से घूम कर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो बुढ़ऊ को दिन भर कुछ न कुछ चबाने को चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर, बिस्कुट, भुंजा, पकौड़े चाहिए होता है। एकदम एक गई हूँ इनकी फरमाइशें का अंबार पूरा करते करते। बहू रश्मि की आवाज़ सुन ससुर रमेश जी एकदम से सन्न रह गए। कटुता का एहसास से लावरेज बहू ने उनके ओहदे का अवहेलना कर उनका अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के हो चुके थे। रमेश जी की पत्नी कुछ साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसीलिए वो करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना हृदय को भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा राघव को पिता का अकेला रहने देना खलता है। वो लेने गया था, इसीलिए वो उसकी बात का मान रखते हेतु गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था वहाँ। वो पत्नी के यादों के सहारे अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे, लेकिन वो बेटे बहू के मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनको रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वो कभी बहू को कुछ नहीं कहते। शाम को बहू चाय और बिस्किट लेकर दे गई है। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर झूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सके। 2 घंटे बाद लौटे हैं, साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी मिर्ची, 1 किलो छेना का मिठाई। बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गुसल खाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को बेटा देख उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू रश्मि खनकी से ससुर को देख रही थी कि आज ससुरज कहाँ से निकल गया है कि सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या है, बाप बेटा खाए पिए। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई और रमेश जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है। रमेश जी जानबूझकर बेटे राघव को छेड़ते हुए बोले, वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात का खाना का समय हो चला है और रश्मि खाना बना भी ली है, चलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। राघव उठने लगा है, तभी रमेश जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसीलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पक्का आम हूँ, कब टपक जाऊँ क्या पता। बाप की बात सुन राघव भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बात ना करें। ठीक है पापा, मैं रश्मि से बोलता हूँ। और जब राघव ने रश्मि को पकौड़े बनाने को बोला तो रश्मि जल भुन गई, लेकिन अब राघव के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, मजबूरी थी उसकी। बुढ़ऊ को बर्दाश्त करना था। रश्मि को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही थी। सब खा पीकर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। रमेश जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू के अक्ल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन रश्मि के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना, खाना के समय
कभी कॉफ़ी, कभी पकौड़े, कभी कुछ मांगते हैं। एकदम परेशान हो जाती हूँ, लेकिन पापा वृद्ध हैं ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदल कर राघव सो गया और रश्मि अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। रश्मि अब बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा राघव से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। रमेश जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए, रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम राघव के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसीलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ, ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती हो ना, बुढ़ऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या, बुढ़ऊ या कुछ और? ससुर के जवाब से रश्मि निरुत्तर। आज उसके पोल खुल चुके थे। अब उससे डर था कहीं ये बात राघव को ना पता चल जाए। अब रश्मि रमेश जी का बहुत ख्याल रखती और उनसे माफ़ी भी मांगी। रमेश जी ने कहा, बेटा जो इज्जत अपने पिता की करती हो, थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। रश्मि ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी। रमेश जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिए। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर रमेश जी बहू के काम में मदद भी करवा देते और रश्मि का मूड भी अच्छा रहता। राघव भी ये दृश्य देख बहुत खुश होता। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जैसे हम अपने पिता के लिए अपशब्द नहीं कह सकते। वैसे तो ससुर भी होते हैं, फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भाई भाभी खुश रखें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, तो फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? वही तो हम पर लागू होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।